नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश को लॉक कर दिया ताकि वायरस के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब श्रमिकों की घर वापसी के बाद आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिसका डर था वही हो रहा है। प्रदेश में 23 करोड़ की जनसंख्या है। देश के सबसे बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में 75 जिले हैं। देश के कई प्रदेशों में जब कोरोना पैर पसार रहा था, तब यूपी सरकार कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में एक तरह से कामयाब होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, इसकी पूरी तहकीकात आपके सामने रखेंगे। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो तस्वीर अब तक साफ हुई है वो हैरान करने वाली है। प्रयागराज वो जिला था जो कभी ग्रीन जोन में शामिल था, लेकिन संगम नगरी अब परेशान है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जारी है। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के मिले हैं, जिन्होंने मुंबई से घर वापसी की है। मऊ में कोरोना पॉजिटिव मिला है जो महाराष्ट्र से लौट कर आया है। लखीमपुर खीरी में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी मुंबई के धारावी से जुड़ी हुई है। और महाराजगंज में 2 नए केस मिले हैं जिन्होंने दिल्ली और मुंबई से घर वापसी की है। ये कुछ जिलों की कहानी है, लेकिन इन्होंने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। सरकार अब जमातियों से ज्यादा प्रवासियों से फैलने वाले संक्रमण से चिंतित दिखाई दे रही है। सरकार नाम लेने से कतरा रही है, लेकिन बढ़ते आंकड़े संकेत देते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में अब घरातियों से ज्यादा बाराती मुश्किल पैदा करने वाले हैं। आज के उसमें टोटल पॉजिटिव हमारा 45 ही है और 45 में से हम निकाल लें तो मुश्किल से हमको लगता है 15 या 20 ऐसे कुछ होंगे जो उस लेबर कैटेगरी में आ सकते हैं। बाकी हमारे पुराने केसेस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही निकल रहे हैं, तो अभी उससे ज़्यादा अभी हम इसको बता भी नहीं पाएंगे। वो पूरा जो हमारा बाढ़ जो आने वाली है उसमें वो धीरे धीरे करके आ रही है। वैसे अब तक प्रदेश में प्रवासी कामगार लाखों की संख्या में लौट चुके हैं, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बगैर राज्य सरकारों के सहमति के एक भी मजदूर क्वारंटाइन से बाहर नहीं आ रहा। मजदूर पूरा सहयोग कर रहे हैं, देश पूरा सहयोग कर रहा है, और उसके बाद भी अगर ये महामारी गांव तक पहुंचती है तो इसका निश्चित जिम्मा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का होगा। उनको सही ट्रांसपोर्टेशन देना और सुरक्षित उनको क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाना, जहां खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, सही उनकी टेस्टिंग हो जाए, फिर सुरक्षित उनको गांव घर वापस पहुंचा दिया जाए। लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार के श्रम मंत्री कहते हैं कि जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं ये मौत के सौदागर हैं, मौत लेके आ रहे हैं। सर, ये हमारे आपके खून है, उत्तर प्रदेश का खून है। ये अपने घर, अपने माँ बाप, अपनों के पास, अपने गाँव वापस आ रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपने प्रवासी मजदूरों पे, गरीब मजदूरों को दोष मत दीजिए। आप अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कीजिए कि आप नाकाम हैं। अब तक की तस्वीर बताती है कि पूरे प्रदेश में 52 कोरोना पॉजिटिव हाल में सामने आ चुके हैं, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री दूसरे राज्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या प्रवासियों की वजह से कोरोना गांव तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही सवाल ये भी कि जिस बात का डर था वही तो नहीं हो गया, क्योंकि मुंबई और गुजरात से यूपी आए लोगों को कोरोना हुआ। ऐसे में सवाल ये भी है कि बाहर से आए लोगों को हुआ कोरोना कैसे रोकेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रवासियों को बुलाकर सरकार ने खतरा मोल ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अवनींद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और डॉक्टर निम्मी रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। प्रयागराज में 4 प्रवासी संक्रमित हैं, लखीमपुर खीरी में 9 प्रवासी संक्रमित हैं। कुल मिलाकर 52 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि प्रवासी हैं और संक्रमित हैं। 75 जिले संक्रमित हो चुके हैं सर उत्तर प्रदेश के। अब क्या जिसका डर था वही हुआ क्या? देखिए, इसको 2 पार्ट में अमित जी अगर हम लोग बात करें तो कोरोना क्या जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, आपका सवाल ये है। प्रवासी जो आ रहे हैं उनकी वजह से, देखिए 2 चीजें हैं। ये प्रवासी कहीं भी रहें, अगर वो संक्रमित हैं तो संक्रमित हैं। अगर वो देश में आंकड़े देखे जाएंगे तो निश्चित तौर पर आंकड़े एक समान होंगे, लेकिन जब वही ट्रेवल करके किसी राज्य में आ रहे हैं तो उनकी संख्या अगर दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर उन आंकड़ों में उन प्रदेश की दृष्टि से उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक बात है,
कम से कम लोगों को पता चल रहा है। ये वो लोग नहीं हैं जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, दिनेश ये जी, मैं वो आपको लोग रोक रहा नहीं हूं। हैं जो अपनी दिनेश जी, मैं बीमारी आपको को रोक छुपा रहा रहे हूं। हैं। दो बातें अगर ये दिनेश कहीं जी, मुंबई, आप ये दिल्ली, करें कहीं कि से जो भी आ रहे संक्रमित हैं, है, जो जहां रहेगा वहां संक्रमित ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए जहां था वहां से कहीं और गया और उसके संपर्क में 5 और लोग आए, तो वो भी तो संक्रमित होंगे ना सर? अमित जी, वो जहां रह रहा है, अगर वहां उसकी जांच नहीं हो पाई है तो पता नहीं कितने लोगों को वहां भी संक्रमित कर रहा है। ये तो जब प्रवासी वहां से आ रहे हैं तो उन राज्यों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि उनके आने के पहले उनकी ठीक से जांच वहां करा के भेजें। ये तो जहां भी रहेंगे, अगर वो संक्रमित हैं तो चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, चाहे वो मुंबई में वो रहे, तो आप भी चाहे करवा वो रहे हैं, दिल्ली में रहे, आप कहीं क्या भी जब रहें, श्रमिकों को वो वापस ला रहे संक्रमित हैं लोगों को संकट तो उनकी फैलाएंगे, जांच नहीं करवा रहे हैं क्या? उनको क्वारंटाइन में नहीं रख रहे हैं क्या? उनको ऐसे घर भेज दे रहे हैं क्या? बिल्कुल उनकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही तो ये मामला सामने आ रहा था। अब तक जिन राज्यों में थे वहां इन लोगों को बेचारों को पता नहीं चल पा रहा था। जैसे अभी आप एक घटना कल की आपके ही चैनल में मैंने देखा कि एक प्रवासी जो है वो अयोध्या आ रहा था, रास्ते में ट्रेन में एक्सपायर कर गया। अगर उसकी ठीक से उस राज्य में उसकी जांच हो गई होती तो मुझे लगता है कि स्थिति ना होती। तो आने के पहले जिस राज्य में लोग हैं, अगर उस राज्य के लोग उन प्रवासी मजदूरों की ठीक से देखभाल कर लें, ठीक से जांच कर लें, ठीक से उनके रहने और खाने की व्यवस्था कर दें, तो जहां भी रहें वो सुरक्षित रहें और लोग पलायन भी नहीं करेंगे। और इस डर से मुझे लगता है किसी भी राज्य की सरकार का ये उत्तरदायित्व नहीं होता है कि अपने लोगों को लाने से वो बचे। और मुझे लगता है, मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इस बात की सराहना करता हूं कि सबसे ज्यादा लगभग 350 ट्रेनों के द्वारा अपने श्रमिकों को, अपने मजदूर भाइयों को वहां से निकालकर कम के यहां अपने यहां लाके उनकी जांच करवा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। सर जल्दी से अब ये भी बता दीजिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनकी निगरानी की क्या व्यवस्था है आपके पास? गांव में जो विलेज क्वारंटाइन सेंटर्स आपने बनाए हैं उसमें निगरानी की क्या व्यवस्था है आपके पास? देखिए, दो चीजें हैं। जब ये कोई मजदूर वापस आ रहे हैं तो इनको जिले पर ही पहले जांच की व्यवस्था है। वहां से अगर ये इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ये अगर होम क्वारंटाइन की उनके पास व्यवस्था है तो होम क्वारंटाइन होते हैं। वहां के प्रधान हैं, वहां के सेक्रेटरी हैं, वहां के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोगों की देखभाल में वहां पर होम क्वारंटाइन होते हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और आप तो गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से हूं। जो जानकारी मुझे मिल रही है ना, गांव में जिसका जहां मन कर रहा है वहां उठ रहा है, बैठ रहा है। स्कूलों में जिसको आपने होम क्वारंटाइन किया है ना, स्कूलों में जिनको आपने क्वारंटाइन किया है वो भी चहलकदमी कर रहे हैं। सर माफ कीजिएगा, उनकी निगरानी की व्यवस्था नहीं है दिनेश जी, और यही वजह है कि खतरा और बढ़ जाएगा, इस बात का डर बढ़ गया है। ठीक है, अवनींद्र यादव जी, जब तक इन श्रमिकों को नहीं लाया जा रहा था, आप लोग कह रहे थे कि कोटा से छात्रों को लाया जा रहा है, तो फिर मजदूरों को क्यों नहीं लाया जा रहा है, श्रमिकों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? अब सबको लाया जा रहा है तो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अब ठीक है सर,